ओम शांति। आज है 31 मई 2024। मीठे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही सब विकार आते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती है, सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते, भक्तों को साक्षात्कार करा देते। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन सबसे तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भगत लोग सर्वव्यापी कह देते। ओम शांति। ये है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं और कहाँ आधी कली की खिली हुई मुखड़ियाँ भी होती हैं। ये भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत पर हम कांटों से फूल बनते हैं। तो बाबा एक बगीचे को जैसे देख रहे हैं, और बगीचे में खिले हुए फूल होते हैं, कुछ कलियां होती हैं, कुछ आधी खिली हुई भी कली होती। तो बाबा कहते हैं, श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं और फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग और जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वो अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। आज बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा कांटा। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो देही अभिमानी, तुम देही अभिमानी रहते हो। आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर के लेंगे। साक्षात्कार होता है कि हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह ज्ञान नहीं। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह पुराना शरीर है, इसको अब बदलना है। सतयुग अंदर में खुशी रहती। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क तो है ना। वहाँ तो मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाबा आते ही हैं। कब? जबकि आसुरी संप्रदाय उसमें है दैवी संप्रदाय, उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय, दैवी गुण वाले संप्रदाय
स्थापन हो रही है। इसी आसुरी दुनिया में ही बाबा आकर के जो चुने हुए देव की आत्माएं उनके द्वारा क्या कर रहे हैं, दैवी गुण वाली संप्रदाय की स्थापना। यह भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल। बाबा है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया। हर नई चीज़, बाबा कहते हैं हर चीज़ नई हुई। अब तो ज़मीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी ये है ऊंचे ते ऊंची यूनिवर्सिटी। ऊंचे ते ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच ते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीचे थे, एकदम नीच से ऊंच बनते हो। बाप खुद भी कहते हैं कि तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो। अभी जितनी भी कमियां कमजोरियां हैं उसको देखते हुए बाबा कहते हैं अभी तो नहीं बने हैं, अपवित्र वहाँ जा ना सके। नीचे तो नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर के उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंचे बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं तो वह भी मनुष्य है, परंतु उनमें क्या है, दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने। यह कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा का, बाबा कहते सारा ड्रामा बैठा हुआ, कैसे इस दैवी झाड़ की सैपलिंग लगता है। बाबा आते हैं संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसीलिए बाप को बुलाते हैं। हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शांति धाम। मन मनाभव का मंत्र है मुख्य। भगवान कौन सा मंत्र देते हैं? मन मनाभव, यानी मन ही मन एक मुझे याद कर। यही बाबा का मूल मंत्र जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप है ही एक, बाप का एक ही मंत्र है। बाप ने भारत में आकर के मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानुवाच है ना। वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहाँ भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया नर्क, और सतयुग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव है ही पावन। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी के स्नान से मन साफ होता है क्या? पानी में नहा लेने से मन की चिंताएं परेशानियां खत्म हो जाती हैं? नहीं। तो इसका मतलब है कोई और स्नान है
जिसका गायन और जिसके स्थान पर हम गंगा स्नान या नदियों में स्नान करने जाते हैं, बाबा कहते हैं उसके लिए चाहिए ज्ञान। क्योंकि बुद्धि में अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण ही बुद्धि में दुख है। मन बुद्धि को, आत्मा को जो तकलीफ है उसका कारण है अज्ञान, नासमझी। जिसको मैं दुख देख रही हूँ वो कुछ और नहीं है, केवल अज्ञानता। जैसे ही वो अज्ञानता हट जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, तो फिर अपने आप सुख ही सुख है। इसीलिए भगवान के आगे हम जाते हैं तो कहते हैं भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सही समझ दो, सही और गलत क्या है मैं उसको परख सकूँ। सरस्वती माँ के आगे जाते कहते हैं ना, ये माँ अज्ञान से निकालकर, अंधकार से निकाल के हमें प्रकाश की ओर लेके चले। तो क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्या कहते हैं ना, अंधों की को आँख देते हैं भगवान, ऐसा आरती में भी लाइन आती है। तो क्या अंधे हैं हम? सारे तो अंधे नहीं हैं जितने लोग भक्ति कर रहे हैं। कोई होता है उसमें से कुछ परसेंटेज में लोगों की आँख नहीं होती नेचुरल। लेकिन कौन सी आँख है जिसकी बात हो रही है, जो मांग रहे हैं? कौन सी आँख है जो मांग रहे हैं? ज्ञान नेत्र। आत्मा को वो तीसरा नेत्र चाहिए जिसके कारण वो इस दुनिया को सच समझ करके बैठी हुई है और यहाँ से दुख उठा रही। तो जैसे ज्ञान की आँख आ जाती है, रोशनी आ जाती है, तो फिर अंधकार जो भी है, अंधकार यानी कि दुख, और ज्ञान यानी समझ, सुख है। तो यह ज्ञान का अंधेरा जैसे ही हट जाएगा तो फिर रोशनी रोशनी है, अंधकार है ही नहीं। अंधेरे का कोई रूट नहीं होता। अंधेरा कोई ऐसा स्थूल चीज़ नहीं है कि उसे धक्के दे के भगाओगे आप सोचो कि दुख क्यों आया, इसे हटाऊं, इसे भगाऊं। लेकिन क्या करना है? केवल रोशनी यानी लाइट जहाँ से जलती है वो स्विच ऑन कर दो, और जैसे ही लाइट आ गई वैसे ही अंधेरा गायब। आपने अंधेरे को भगाने की मेहनत नहीं करनी। क्या करना है? लाइट लाने का प्रयास करना। लाइट लाओ, भीतर में जितनी लाइट आएगी, वही बाबा ने कहा आत्मा जैसे ही ज्ञान से भरपूर बनती वैसे ही शुद्ध होती जाती है, पवित्र होती जाती है। उसके लिए पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी का स्नान तो रोज़ हम करते, जो भी नदियाँ हैं उसमें रोज़ स्नान करते रहते हैं। सारे मुख्य शहर, बड़े शहर आप देखेंगे नदी के किनारे, उनका नहाने का पानी या फिर जो भी स्रोत है पानी का वो नदियाँ ही हैं, उसी से ही वो पानी ले रहे हैं, उसी पानी को यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या सदा पवित्र रहते हैं? वो लोग बहुत ज़्यादा सच्चे, अच्छे, ईमानदार, कोई पाप नहीं करते, ऐसा है? नदियों के किनारे रहने वाले या रोज़ स्नान करने वाले, ऐसे कोई गारंटी तो नहीं। उनमें से भ्रष्टाचारी और चोर सब प्रकार के लोग निकलते। तो बाबा कहते हैं पानी भी वही पीते हैं, नहाते भी हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। इतना भगवान ज्ञान का सागर है। बाबा भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज़ समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं कि आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाई? जैसे बाबा आज कहें कि आज तुमको बहुत ही गुह्य पॉइंट सुनाता, तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर के नंबर वार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? कहानी जैसे लिखी हुई है उसी अनुसार सुनाई जाएगी। सीधा लास्ट में थोड़ी ना पीछे वाली कहानी सुना दी जाए। अरे पहले कैसे सुनाएं? पिछाड़ी का पार्ट पहले नहीं सुना सकते। यह भी बाप सुनाते रहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो बाहर जाकर के कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है। फालतू चित्र रखे हैं इसीलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए।
नहीं तो वह भी पूरा समझेंगे नहीं, समझाने वाला भी पूरा नहीं, तो जैसे को तैसा मिलता, जैसे को तैसा मिला। बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने शुरूर यानी होशियार नहीं हैं, तो फिर हम इनमें उसमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है सबसे छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती। उन्होंने फिर बहुरूपी सर्वव्यापी की बात उठा ली है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उनको समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते। आपने देखा है किसी को ऐसा? छोटे छोटे बच्चे शास्त्रों का आपको श्लोक सुनाते हुए मिलते हैं, तो वो कैसे ऐसा होता है? उन्होंने अभी इतनी पढ़ाई नहीं की, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बस इतना ही क्लास पढ़े, क्योंकि आत्मा संस्कार लेकर के जाती। आत्मा है अजर अमर अविनाशी, आत्मा नहीं मरती कभी भी। तो वो जो अविनाशी आत्मा है उसके अंदर ज्ञान भी अविनाशी, जो भी वो पढ़ लेती है अगर उसको आत्मसात कर लिया, बिल्कुल समा लिया उसको, तो उसी अनुसार कहते हैं ना, जन्म भी उसी अनुसार मिलता है, संस्कारों के अनुसार। तो जैसा वो संस्कार लेके आती है, कहाँ भी जन्म ले, फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़े। अंतमति सो गति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलने, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे है। एक ही कथा सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं। दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिया। तो संगम पर बाप भी आकर के सब बातें समझाते। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, ये एक प्ले है, एक नाटक है, जिसका आधा हिस्सा सतयुग है, सुखी सुख है, और अब ये जो आधा हिस्सा चल रहा है, ये कौन सा समय है? दुख धाम, रावण का राज्य। इनको ही अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं, यह ज्ञान कोई को है नहीं। जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है, जो भी आत्माएं हैं उन्हों का ड्रामा में पार्ट भी निभा हुआ। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है, क्या कहेंगे? हमारे लिए मुख्य बात क्या है? पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं, बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए। यह भी यथार्थ, ये है यथार्थ बात। आत्मा जो अकाल है उनका ये तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं कि ये कौन? बोलो, देखो लिखा हुआ है भगवानुवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म लेकर साधारण बनता है। साधारण ही फिर वो श्री कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं कि हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए, पता होना चाहिए ना। त्रिमूर्ति बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जब ये कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? भगवान ये तीनों कर्तव्य करते हैं।
स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग है और पालना का नाम रूप देश काल अलग। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं और कोई लेते हैं नहीं। वो कह रहे हैं और कोई लेता है क्या? 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है, बाबा कह रहे खिलौना होता है ना मछलियों का। मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि का भी मिसाल दिए हुए हैं। वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है कि वो भी कीड़ों को सुंदर बना देते। सर्प पुरानी खाल छोड़ करके नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा पवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वो है ही नई दुनिया, जिसको बाबा कह रहे हैं वो है ही लायक दुनिया। वहाँ पे जो पवित्र लायक आत्माएं हैं वही जा सकते। यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या है यह मनुष्य को पता नहीं। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी, क्योंकि बाबा कहते हैं इस दुनिया में भी कई लोग समझते हैं कि सुख है, पैसा है, गाड़ी है, घर अच्छा है तो यही स्वर्ग है। कई लोग कहते हैं ना कि जिसके लिए सुख है उसके लिए स्वर्ग है, जिसके लिए दुख है उसके लिए नरक है। परंतु ऐसा नहीं है। स्वर्ग का मतलब ये है कि मैं भी सुखी और सब भी सुखी, क्योंकि मेरा दुख का कारण ये भी तो हो सकता है ना कि मैं तो सुखी हूँ लेकिन मेरे संग दूसरे तो दुखी है, ये भी एक कारण। तो सबको सुखी, सब सुखी हो जाएं उसको कहते हैं स्वर्ग। मैं ही सुखी रहूं ये स्वर्ग नहीं, ये तो स्वार्थ है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो कि सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते हैं। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार जन्म लिया और फिर गवाया, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया और रावण मत से राज्य गवाया। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है। राम का अर्थ यहाँ पर है परमात्मा राम, शिव बाबा। गिरने के लिए नहीं मिलती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से ही, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, एकदम दुबन यानी दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर के इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाप के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। ये सबसे बड़ी खिदमत है, भगवान की मदद। दुनिया में इंसान की मदद करता है तो कितनी दुआएं मिलती। वो कहते हैं ना कि आपने बहुत मदद की, आप ब्लेसिंग्स मिलती है ना, दिल की दुआएं। अब बाबा कह रहे हैं कि ये वो समय है किससे दुआएं लेने का?
भगवान से, परमात्मा से। परमात्मा एक कार्य अर्थ इस धरती पर आए। कौन सा कार्य है भगवान का? पुरानी दुनिया को नई दुनिया, पतित दुनिया को पावन बनाना। तो भगवान की अगर मैं मदद करूँ, कितना बड़ा भाग्य होगा मेरा कि ये इस बड़े से काम में छोटा सा हिस्सेदार बनने का मुझे मौका मिला। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो जो वो अवसर हमें मिलता है तो वो लेना चाहिए। तो ऐसे ही अब भगवान हमारा साथ मांग रहा है इस समय पर। क्या कहते हैं कि आप स्व परिवर्तन करके परमात्मा की सृष्टि परिवर्तन के कार्य में मदद करो, खुद को बदलो, खुद को चेंज करो। जितना आप ये करेंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। इसीलिए बाबा ने कहा आप खुदा ही खिदमतगार हो। बच्चों को श्रीमत मिलती है कि ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है। कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूड है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है सब सहज। तुम जानते हो कि भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाबा आकर के सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी कौन सी दशा बैठी हुई है? बाबा आ गया ना सबको ले जाने, तब बृहस्पति की दशा। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सारी मुरली हमने सुनी। धारणा मतलब जो ऐसी कुछ बातें जो हमको धारण कर लेनी है आज की मुरली से, क्योंकि सारी मुरली तो याद नहीं रहती। तो कुछ पॉइंट्स ज़रूरी, 2 पॉइंट्स आए। पहली बात है लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा पॉइंट है कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी संपन्न, दैवी गुण संपन्न दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज का वरदान है अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले, संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले, संपूर्ण निर्विकारी भव। बाबा ने समझाया कि दिनचर्या में कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होता है। आलस्य में आना या अलबेला होना यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी और सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य और अलबेलेपन का त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकते। स्लोगन है सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च